वो रामचरितमानस हमारे जीवन में जो संत श्री शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के माध्यम से कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में रामायण कितने हुए? बोला रामायण शतकोटि अपारा, बहुत सारे रामायण हुए हैं। लेकिन रामायण संस्कृत में होने के कारण सभी के लिए ग्राह्य नहीं हो रहा। एक तो परमात्मा की कथा को लिखना कितना कठिन कार्य है। बोले इतना कठिन कार्य है कि परमात्मा के बारे में कैसे हम लिखें जो सबके हृदय में आ जाए, भाव प्रकट हो जाए। तो संत श्रीमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने ऐसी चौपाई के माध्यम से रामचरितमानस को उन्होंने लिखा है कि वो गाया जा सकता है। गेय जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर उसे खाने वाला दवाई नहीं देता, पीने वाला देता है। पियो, सिर्फ पीते रहो, क्योंकि वो खा नहीं सकता, इतना बीमार है वो। संत श्रीमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते थे इस कलयुग के जो जीव हैं इतने भोग और इतने संसार के आकर्षण में आसक्त हो जाएंगे, वहां से निकलना आसान नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भगवान की भजन के लिए घर से तो निकलेगा, वो त्यागी बन जाएगा और हिमालय में जाकर एक पांव पर खड़ा होकर भजन करना शुरू करेगा। क्यों? बोला भगवान को हम पाने आए हैं। तभी दूसरा साधु जाएगा और कहेगा, महाराज आपकी जो कुटिया बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या मैं भी इसमें रहकर भजन करूं, मैं भी ध्यान करूं, आपके मार्गदर्शन में रहूं? वो महात्मा कहेगा, जा अपनी कुटिया अलग बना ले, ये मेरी कुटिया है। तो मेरा घर छोड़कर निकला और मेरी कुटिया में आकर फंस गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिस मैं और मेरा को छोड़कर निकला था, उसी मैं और मेरा में वहां अटक गया। तो अंतर क्या रहा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जोर से बोलो जयराम जी की। तो इसलिए रामचरितमानस बड़ी सुंदर ढंग से लिखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपरा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अध ना सही तब ही। दुनिया का पापी से पापी व्यक्ति बहुत बड़ा पाप किया हो, बहुत बड़ा पापी हो, उसको आत्मग्लानि हो रहा हो, मैं बहुत बड़ा पाप किया हूं, लेकिन जैसे ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जैसे सूर्य भगवान की और अगर मैं पीठ कर लूं तो मेरी छाया कहां जाएगा? आगे होगा। लेकिन जैसे ही मैं सूर्य भगवान की ओर अपना मुख कर दूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सूर्य भगवान की तरफ जैसे ही आप अपना मुख को दिखाएंगे सूर्य भगवान को, तो वही छाया आपके पीठ के पीछे हो जाएगा। अर्थात जब आप भगवान को छोड़कर भगवान को पेट दिखाकर, बोला क्या होता है भगवान? कौन है भगवान? कहां से आया है भगवान? भगवान नहीं होता है ना? जब ऐसे पीठ दिखाकर तर्क के जगह पे कुतर्क करने लग जाओगे
आस्तिक के जगह पे नास्तिक बन जाओगे। भगवान भक्ति की करने की जगह पे विपरीत अवस्था में प्रकट हो जाओगे तो आपका जीवन का दुख रूपी छाया सामने नजर आने लग जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप भगवान की ओर मुख कर लो, आप जानते हैं कि भले कि महाराज चित्रकूट से आए हैं तो निश्चित है चित्रकूट से आपका बार बार सुनते हुए चित्रकूट से लगाव सा हो जाता है। प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है तो निश्चित है लगाव धीरे धीरे आपका गहराई को बढ़ता जा रहा है। कभी ये हुआ करता था कि भारत में आने वाले लोग पूछा करते थे ताजमहल कहाँ दिखता है, लोग ताजमहल देखने के लिए आया करते थे। लेकिन आज बोले आज काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए लोग आने लगे हैं। विदेश का प्रधानमंत्री आता और यहाँ आकर गंगा जी का आरती करता है। आज लोग अयोध्या की ओर मुहिम चलाने लगे हैं, चलना है अयोध्या, चलना है हरिद्वार। ये जो तीर्थ का प्रभाव जो दिखने लगा है अब वो हमें लग रहा है ये भक्ति में जो वातावरण तैयार हो रहा है ना, वो आने वाला समय में निश्चित है कि पूरा विश्व जिस समय जलेगा कटेगा आपस में लड़ेगा और भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करके उस लड़ने से पूरे विश्व को विश्व युद्ध में जाने से रोकने का काम करेगा। उसका नाम भारत होगा क्योंकि भा मतलब ज्ञान और रत मतलब रहने वाला, जहाँ के लोग ज्ञान में रत रहते उसे भारत कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो जब हम कहते हैं बोले कि ये मैं कर रहा हूं तो दुख होगा, लेकिन सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। आप नहीं जा पाते अयोध्या, नहीं जा पाते चित्रकूट, लगाव बहुत अच्छा हो गया है। सुबह सुबह उठो, जिस दिशा में चित्रकूट है यहीं से उनकी ओर मोह करके चित्रकूट, हे कामतानाथ जी भगवान, हे मंदाकिनी गंगा मैया, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, तो आपकी प्रणाम यहीं से स्वीकार होने लग जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अयोध्या आप नहीं जा पा रहे, अयोध्या जिस दिशा में है उस दिशा में अगर आप प्रणाम कर लिया तो आपका प्रणाम स्वीकार होने लग जाएगा। जो अयोध्या और चित्रकूट जाने में आपको कई साल लग रहा और नहीं जा पा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सन्मुख होई, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संत श्रोणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अध नासहि तब ही। जन्म जन्मांतर का कोटि कोटि पाप किया हुआ अगर आपके खाते में जमा है तो नाश ही तब ही, वो नाश स्वतः हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो आप बहुत जल्द चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, बद्रिका आश्रम, केदारनाथ का आप यात्रा करने लग जाएंगे। वो अवसर बहुत जल्द आ जाएगा। मात्र कब? सन्मुख होई, जब से आप सन्मुख हो जाएंगे और जब आप का कार्य आपका भगवान, आपका ठाकुर, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा करने लग जाएगा, है ना, तो आप समझ लेना कि वो दुख जरूर आपके जीवन में आएगा, पर दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा, भूलकर भी दुखी नहीं कर पाएगा। क्यों? जब आप देखते हैं कि जो पानी को छानने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? वाटर फिल्टर या फिल्टर वाटर, है ना, जो फिल्टर करता है, जिसके घर में लग जाता है, उसमें गंदा भी अगर पानी आ जाए तो निश्चित तौर से नीचे शुद्ध पानी मिलता है। उसी प्रकार भक्ति रूपी फिल्टर, मंत्र रूपी फिल्टर जीवन में जब लग जाता है तो बहुत बड़ा दुख भी अगर आने वाला हो तो उस भक्त को दुखी नहीं कर पाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए जीवन में भक्ति बड़ा आनंदमय है।
एक बार प्रवेश तो करके देखो। इसलिए आइए दोबारा भगवान का नाम हम लोग ले लें। बोलिए श्यावरा।